जिस समय किलर ने दोदोही पर हमला किया था उस वक्त सिंजू ने आकर उसे बचा लिया। दोदोही, जो मौत के करीब था, अपनी जान बचाने वाले सिंजू को पकड़कर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सिंजू के गले लगकर अपने जिंदा होने की खुशी और डर को जाहिर कर रहा था। यह दृश्य देखकर सुखो के दिल में जलन और गुस्से की आग भड़क उठी। अगले दिन जब दोदोही बच्चों के साथ बैठा हुआ किलर के हमले के बारे में सोच रहा था, तभी सुखो उसके पास आई। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। उसने धीरे से दोदोही को प्रपोज कर दिया। इससे पहले कि दोदोही कुछ बोलता, सिंजू भी वहां आ गई और उसने भी दोदोही से अपने दिल की बात कह दी। दोदोही दोनों की बात सुनकर स्तब्ध था। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसकी चुप्पी ने सुखो और सिंजू दोनों के दिल में बेचैनी भर दी। अगले दिन सिंजू ऑफिस में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जैसे ही उसने पेपर में सुखो की तस्वीर देखी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अखबार नीचे फेंक दिया। कुछ देर बाद जब वह ऑफिस के नीचे बैठा हुआ था, तभी सुखो एक फूल का पौधा लेकर वहां से गुजर रही थी। उसकी आंखें अचानक सुखो के हाथों में फूल पर टिक गईं। सिंजू का ध्यान तुरंत दोदोही पर गया। वह तेजी से उसके ऑफिस पहुंचा और देखा कि दोदोही और सुखो साथ में हंस रहे थे। उनकी हंसी देखकर सिंजू का खून खौलने लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में वह दोनों के पास पहुंचा और